हेलो फ्रेंड्स, अशोकाइश में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, 2026 का पेपर आपने दे लिया होगा। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि कई बच्चों का पेपर सही नहीं हुआ है। मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। और दोस्तों, आप लोगों को मैं शुरू से बताता रहा हूँ कि आप लोग परेशान नहीं होना। ठीक है, आप हो सकता है आप कई लोग जो है जिनका बैकग्राउंड कमज़ोर है, जो अपने घर से ग्रामीण क्षेत्र से हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो उनको अपना बी प्लान ज़रूर बना लेना चाहिए। लेकिन आप इस परीक्षा से घबरा करके नहीं भागना है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि यूपीएससी के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप एक बार खंगाल के देखिए, आपको अच्छा लगेगा कि नहीं, यूपीएससी से भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि हर चीज़ यूपीएससी नहीं मिले तो परेशान हो गए, घबरा गए, टेंशन में आ गए। कोई दिक्कत नहीं है। हमने तैयारी करी, हमने 100% दिया। सिलेक्शन होना ना होना वो हमारे हाथ में नहीं था। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव रहना है दोस्तों, क्योंकि आप नेगेटिव रहोगे तो ये परीक्षा क्या, जीवन में बहुत बड़ी चीज़ें आएंगी जिनको आप झेल नहीं पाओगे। ठीक है, तो निगेटिव रह करके, फ्रस्ट्रेटेड रह करके कोई भी चीज़ नहीं की जाती है। हाँ, हमने प्रयास किया यूपीएससी की तैयारी में, और ये एक तरीके से देखोगे तो मैं कहूँगा कई लोगों को बुरा लग सकता है, ये परीक्षा कंपटीशन जो होती है एक तरीके से जुआ होती है। ठीक है, अब ये परीक्षा में जिन लोगों का, अब बताइए 2026 का जो पेपर आया है जिस तरह का, इस तरह का पेपर में जो एक्चुअल में पढ़ रहा होगा, हो सकता है उसका नहीं होगा, हो सकता है क्या उसका होगा ही नहीं। और जो तुक्का मार के आया होगा, थोड़ा सा रीजनिंग को अप्लाई किया होगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मतलब कोई भी आकर के पेपर पास कर लेगा, लेकिन जिन्होंने यूपीएससी को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, तो हो सकता है कि उसका हो जाए। तो ये एक तरीके से जुआ टाइप का है ठीक है, कंपटीशन एक तरीके से, कि जिनका हो गया तो फिर वो मेंस की तैयारी करें, फाइनल सिलेक्शन ले। तो खैर वो अलग चीज़ें थी। लेकिन आप लोग कोचिंग मंडी के पीछे, मैं शुरू से बोल रहा हूँ दोस्तों कि कोचिंग मंडी केवल और केवल अपना स्वार्थ, क्योंकि देखिए आप भी अगर कोचिंग चलाओगे तो आपका भी लाभ होगा। आपका लाभ क्या, आप सोचोगे कि भाई मुझे पैसा कमाना है, तो फिर बच्चों के साथ थोड़ा बहुत हित हो जाए तो ठीक हो जाए। लेकिन मेरा, अब देखिए जैसे ही पेपर हुआ तुरंत विभिन्न कोचिंग संस्थान अपने अपने जो है बातें बोलने लगे, कहने लगे कि हमारी ये कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो। अरे नया बच्चा 18 साल 17 साल का आया है, अरे उसको पहले उसको ये भी तो चूज करने का ऑप्शन दो कि भाई हर चीज़ आपके हिसाब से, आप बिजनेस फैक्ट्री चला रहे हैं तो कोई बात ही नहीं। अभी हो सकता है कि मेरा वीडियो चलने भी न दे। ठीक है, तो मैं तो खैर जुड़ा रहा हूँ, मुझे पता भी है बहुत सारी चीज़ें, तो मैं आपको सही चीज़ से रूबरू कराता हूँ। इसीलिए मेरे जितने भी प्रोग्राम आपने पीछे देखे होंगे उसमें सब में मैं एक बात हमेशा बोलता रहा हूँ कि दोस्तों जो भी चीज़ मैं करा रहा हूँ इसमें आप निगेटिव मत होना, आप पॉजिटिव रहना। लेकिन आपको मैं हमेशा ये बता रहा हूँ कि आपको उन चीज़ों की तैयारी करनी है जिनसे सिलेक्शन हो। आप कोचिंग के पीछे भागोगे तो आप कोचिंग के मटेरियल तक सीमित हो जाओगे। इस बार आपने देखा होगा कि यूपीएससी ने क्या किया, जब आपका फॉर्म फिल कराया तो उन्होंने यही बोला, क्या बोला कि कहाँ कहाँ से आप कोचिंग लेते हो, कहाँ से पढ़ते हो। तो उन्होंने उतने, अब ये मान चलिए कि यूपीएससी में जो एक संस्था है यूपीएससी, तो वो भाई उनको भी तो चयन करना है, उनके लिए भी तो एक चुनौती है। तो वो सारी कोचिंग जो जिन जिन लोगों ने कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में फॉर्म फिल किया होगा, उन कोचिंगों के सारे नोट्स उठा करके उन्होंने अपने पास रख लिए होंगे, क्योंकि भीड़ को कैसे कम करना है। तो वो कंटेंट से आपके माइंड तक पहुंचना चाहते हैं। कंटेंट आपके पास है, कंटेंट तो सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन कंटेंट के ऊपर भी तो जाओ, बियॉन्ड द लाइन तो जाओ, तब जाकर के इस परीक्षा को क्वालिफाई कर पाओगे। तो घबराना नहीं है दोस्तों, परेशान नहीं होना है। ये परीक्षा आसानी से निकाली जा सकती है, लेकिन आप नहीं होगा तो परेशान नहीं होना। इसके अलावा भी बहुत सारी जीवन में चीज़ें हैं जिनको आप आराम से कर सकते हो। आप अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हो, आप अच्छे पत्रकार बन सकते हो, आप उनको देख सकते हो। जरूरी नहीं कि आप आईएएस बन करके ही सेवा कर सकते हो। ये तो फिर ग्लैमर के पीछे भागना हो तो फिर भागिए। ठीक है, वो ग्लैमर दूसरे के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन खुद हो सकता है कि आप सिलेक्ट होने के बाद आप, हो सकता है कि आप वहाँ खुश ना हो। ठीक है, तो अपनी खुशी के लिए, अपनी शांति के लिए आपको काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य बातें थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कई बच्चे हो सकता है कि परेशान हो, घबराएं। तो आपको परेशान और घबराना नहीं है। अब मैं बार बार ये चीज़ बोलता था कि अपने खुद की सोच को डेवलप करो। ठीक है, मेरे पीछे की वीडियो आप कोई उठा करके बता दीजिए, तब मैं जान पाऊंगा कि नहीं, मैंने आपको हर चीज़ बताई है कि आप कोचिंग मंडी के पीछे मत भागो। मैंने इसीलिए अलग खुद से पढ़ने के लिए एक 65 दिन का प्रोग्राम चलाया था, 65 डेज। उसमें टेस्ट सीरीज भी मैंने बताई थी कि आपको टेस्ट सीरीज ऐसे लगाना है। उसके लिए 1-2 सैंपल वीडियो भी डाले थे मैंने कि ऐसे ऐसे आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो 65 दिन का जो प्रोग्राम हमारा चला था, अगर आप उसको पढ़ते और कोचिंग मंडी में पैसा न देते तो आपको सिलेक्शन होता ना होता, तो आपको खलता नहीं। आपने कोचिंग में पैसे दिए तो एक तरह से आर्थिक रूप से भी आपको दिक्कत हुई, आर्थिक रूप से भी पैसा चला गया 10-20। कई लोग ग्रामीण क्षेत्र से होंगे जो गरीब होंगे, सब कुछ बेच करके कोचिंग में पैसा दे दिए, 1 लाख 2 लाख रुपए। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि आर्थिक रूप से तो खत्म हुए ही हुए। फिर उसके बाद समाज का दंश
मैं समझ सकता हूँ कि सामाजिक रूप से भी आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। कई रिश्तेदार कहेंगे अरे नहीं निकाल पा रहे हो, छोड़ के चले जाओ, ये कर लो वो कर लो। जब आप खुद से पढ़ते, यूट्यूब में सब चीज़ें अवेलेबल है, बस आपको छांटना आना चाहिए। आप बैठ करके कौन अच्छा बता रहा है, अब देखिए मैं सही बात करता हूँ तो हो सकता है मेरे वीडियोज भी ना चले, ठीक है। तो सही बात करने वालों को मैं आपकी मन की बात अगर करने लगूंगा तो चीज़ें चलेंगी नहीं, खूब चलेंगी। मतलब मन की अगर बात करूंगा, आपके मन की बात करने लगूंगा तो चीज़ें खूब चलेंगी। मैं मन की बात करना नहीं चाहता, मैं आपको सही चीज़ से रूबरू कराना चाहता हूं दोस्तों कि आप खुद से पढ़िए, आप अपने टेम्परामेंट को बढ़ाइए। आप देख रहे हो कि यूपीएससी कैसे जो है पेपर को सेट कर रहा है। 2023 का पेपर भी लगभग इसी तरह का था, लेकिन क्या था कि उसमें ऑप्शन उन्होंने बदले थे, बाकी कंटेंट आप जो आपने पढ़ा है उसी से आ गया था। यहां तो कंटेंट भी मैच नहीं कर रहा है, लेकिन आपकी तार्किक क्षमता कैसी है, आप तुरंत क्विक डिसीजन ले पाते हो कि नहीं ले पाते हो। आपके पास इतनी बड़ी समस्या आ गई, जैसे मान लो कि ये पेपर आया, टेम्परेचर 45 डिग्री प्लस है, ठीक है। आप कई लोग जो है ऐसे स्कूलों में पेपर दे रहे होंगे जहां पर अगल बगल शोर भी हो रहा है, स्कूल के बाहर गाड़ियां निकल रही हैं, शोर भी, तो उसको भी मैनेज करना है। आप आईएएस अधिकारी बन जाओगे तो आप क्या सोच रहे हो, जिले के अधिकारी बनोगे दोस्त, और जिले के अधिकारी को इतनी सारी समस्याओं के बीच में अपना समाधान निकालना है, ठीक है। तो आपको एकदम से समस्या दे दी गई कि इतना बड़ा पेपर दे दिया गया, 56 पेज का पेपर था, और जबकि देखा जाए उसको सही से अगर थोड़ा थोड़ा दूर दूर करके लिखा जाए, जैसे नॉर्मल पेपर लिखा जाता था पिछले पीवाईक्यू को देखने के बाद, तो ये हो सकता है कि 70 पेज तक भी पहुंच जाए। वैसे हर साल कितने पेज का बनता है, 48 पेज का पेपर बनता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि समस्याएं आएंगी। यूपीएससी से आप उम्मीद मत रखिए कि वो हमारे हिसाब से पेपर बनाएगा, वो जैसा भी बनाएगा हमको लड़ना है उनसे। लड़ने का मतलब उनसे हम उस तरह नहीं लड़ेंगे, मतलब उनके कंटेंट को पढ़ करके, अपने कंटेंट को पढ़ करके हमको पेपर निकालना है उन्हीं में से। अब देखिए पेपर टफ आएगा तो कट ऑफ नीचे जाएगी, ये सबके साथ होगा। तो वहां पर अपने आप को बिल्कुल छोड़ नहीं देना है। पेपर हॉल में कई बच्चे क्या घबरा के पीछे हट गए, लेकिन आपको पीछे नहीं हटना है, वहीं पर अडिग रहते कि नहीं मैं एक प्रश्न इसको हल करूंगा, फिर अगले प्रश्न को हल करूंगा, फिर तीसरा, फिर चौथा। हो सकता है कि टाइम टेकिंग वाला प्रश्न उसको छोड़ दो, टाइम ही नहीं देना है, ठीक है। तो खैर मैं आपको प्रश्न दिखा देता हूं जो नए बच्चे हैं, ठीक है। अब देखिए ये इस तरह का पैटर्न उन्होंने चेंज किया, लेकिन अब आप वहां पर फैल गए कि अरे ऐसे तो मैंने पढ़ा ही नहीं। कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा। अब जैसे यहाँ पर दिया हड़प्पा नगरों में पूरा तात्विक खोजों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा के बारे में आपने पढ़ा है नॉर्मल, अब आप रट के गए कि हड़प्पा के कौन से स्थल में क्या मिला, ये मिला, तो ये प्रश्न नहीं कर पाओगे। आप बस ये पढ़ो कि घरों की तख्ती की प्रमुख उपलब्धता, किंतु चरखे अनुपलब्ध थे। आसांकित बांट और माप उपकरणों की खोज हुई। अपेक्षाकृत रूप से विस्तृत प्रांगण के चारों ओर अधिकतर पकी हुई ईंटों से निर्मित घर मिले, जिनकी अपने कुएं, स्नान करने के बर्तन और बड़े बर्तन है। अब ये नॉर्मल कथन है। अब ये यहाँ पर पूरी बात उन्होंने आपको केवल टाइम टेकिंग की, आप इस टाइम में प्रश्न नहीं कर पाओगे, घबरा कर भाग जाओगे। लेकिन आप सोचोगे कि आप मान के चलोगे मुझे केवल 70, 60, 65 प्रश्न करना है, क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा टफ है, कोई नहीं कर पाएगा, मैं आराम से कर लूंगा। तो आपने अगर इस तरह से किया तो पेपर आराम से कर लोगे। फिर आप देखिए ऊपरी कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। अब ऊपर का जितनी चीज़ें पढ़ी अब उससे देखना है। तो ये एक तरीके से रीजनिंग टाइप का, तार्किक क्षमता पर आधारित प्रश्न हो गया, ना कि नॉलेज बेस पर। तो नॉलेज आपका बहुत कम काम किया, तार्किक क्षमता आपकी ज़्यादा काम की। अगर आप तर्क विवेक लगाते तो ये प्रश्न आराम से किए जा सकते थे, ठीक है। तो हमें यूपीएससी की कमियां नहीं निकालनी है। आप भी आयोग में होते, आप खुद अध्यक्ष होते, तो आपको भी 8 लाख 9 लाख लोगों को एलिमिनेट करना है, हमको बाहर करना है। तो कैसे करोगे, पेपर तो बनाना ही पड़ेगा। हम उनकी कमियां क्यों निकालें भाई, हमारा काम है सेलेक्ट होना। वो कैसा भी पेपर दें, हमें कुछ कुछ निकाल करके पहुंचना है, तो हम कमियां नहीं निकालेंगे, हम स्वीकार करेंगे कि हाँ ठीक है। तो कथन क्या है, संकेत करता है कि कताई घर पर किया जाने वाला एक श्रम साध्य कार्य था। अब इतनी ऊपर चरखे की बात हो रही है, कताई की बात हो रही, तो आप यहां पर सोचो। मैं आंसर तक नहीं पहुंच रहा, क्योंकि यूपीएससी जब आंसर की देगा तो उसकी बात करेंगे। मैं कोचिंग मंडी की कोई चीज देख के भी नहीं आया हूं, अब पहले भी नहीं देखता था, ठीक है। हड़प्पा के लोगों में वैज्ञानिक ज्ञान के प्रसार की ओर संकेत करता है, ठीक। साझी संपत्ति व्यवस्था के उद्भव की ओर संकेत करता है। अब इस तरह कथन है, अब इसमें से कूट निकालना। तो अब बच्चा यहीं घबरा गया कि इतना बड़ा प्रश्न कैसे करें। अरे ठीक है, सबके साथ होगा, मेरे साथ ही क्यों होगा। तो वहीं पर आपको नॉलेज को किनारे कर देना चाहिए था, अपनी तार्किक क्षमता से इस प्रश्न को करना चाहिए था। तब मैं मान के चलता कि ये प्रश्न आप आराम से कर लेते। फिर उन्होंने एथिक्स का भी डाला। अब देखिए उनको लोगों को एलिमिनेट करना है। अब कई सारे आपने देखा होगा कि कई बच्चे रील देख करके, हो सकता है उनका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने यूपीएससी आईएएस का ग्लैमर देख लिया कि अरे मैं तो आईएएस बन जाऊंगा, तो फिर मेरी गर्लफ्रेंड होगी, ये होगा वो होगा, घर वालों का इनको दबाऊंगा उनको दबाऊंगा, ठीक है, मैं अपने को उच्च साबित करूंगा, समाज में अलग मेरा रुतबा होगा। इस तरह के लोगों को यूपीएससी बाहर करना चाहता था, तो यूपीएससी ने इस तरह का पेपर बनाया।
इस तरह में उन्होंने एथिक्स क्यों डाला? आप कहोगे कि एथिक्स का सिलेबस डिफाइन नहीं है तो उन्होंने डाल दिया। अरे आप जब मेंस की यूपीएससी प्री की तैयारी करते हो तो मेंस की भी तो करते हो, क्योंकि तैयारी का तरीका ही ऐसा है कि आपको मेंस की तैयारी करनी ही पड़ेगी। और मेंस की तैयारी करोगे तो एथिक्स पढ़ाओगे तो एथिक्स के ऐसे सवाल नहीं कर सकते। जब प्री मेंस में कर सकते हो तो प्री में क्यों नहीं कर सकते? और बिल्कुल सिंपल प्रश्न था, आप इसके आंसर को देखोगे तो इसमें आराम से आप कर लेते हो, कई बच्चों ने किया भी है। तो ऐसे सरल सरल प्रश्न आप दिमाग से निकाल लेते। हालांकि कठिन होता है क्योंकि वहाँ 45 डिग्री सेल्सियस में गर्मी में बहुत सारी चीज़ें सोचना समझना नहीं हो पाता है। एक ठंडे दिमाग में बच्चा कर रहा होता है उसका दिमाग अलग काम करेगा, ठीक है, और एक गर्म दिमाग में बैठा हुआ बच्चा करेगा उसका दिमाग अलग काम करेगा। लेकिन हम उस चैलेंज ये परीक्षा ही पूरी चैलेंज की है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आएंगे तो ये उन बच्चों को जो अलग तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है एसएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो भी फील कर देते हैं यूपीएससी का एग्जाम, कह रहे चलो देखते हैं पेपर। तो ऐसे बच्चों को बाहर करना था कि तुम देख करके भाग जाओ भाई, ये पेपर ऐसा नहीं है कि हर कोई नहीं निकाल पाएगा, जो पढ़ेगा वास्तविकता में वही निकाल पाएगा, ठीक। तो इसलिए भीड़ है एक्चुअल में, अब मैं सही बात बोलूँगा, भीड़ है ये भीड़। सिर्फ आपका कंपटीशन सिर्फ 50,000 लोगों से था, ठीक है। और आप फिर से मैं बोल रहा हूँ कि फिर से आप कोचिंग मंडी के पीछे फंसोगे तो फिर आप यूपीएससी नहीं निकाल पाओगे, मैं बता रहा हूँ आपको दावे के साथ। तो इसलिए आप खुद से तैयारी करिए, मैं आपको जो बताता रहा हूँ सही दिशा देता रहा हूँ, इसी दिशा में आप अगर तैयारी करोगे तो आराम से। बस दिक्कत ये है कि मैं सही चीज़ बताता हूँ तो सपोर्ट नहीं मिलता है। अब मीठी मीठी बातें करूँ, आपकी मन की बात करूँ तो यूट्यूब में फिर वायरल भी हो जाऊँगा, सब कुछ हो जाऊँगा। तो खैर उससे कोई फ़र्क मुझे नहीं पड़ता है, बस आपके हित में होना चाहिए। अगर एक बच्चा भी सही दिशा में चलेगा तो उसके लिए मैं खड़ा मिलूँगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को अभी हम क्या करेंगे कि बहुत जल्दी जो है 2026 का पेपर लेकर के अच्छे से लाएंगे। क्योंकि देखिए ये कोचिंग मंडी के मैंने आंसर की देखी नहीं है, मैं अपने तरीके से उसका रिसर्च कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कैसे क्या ऐसा क्लू निकालूँ, कोई चीज़ ऐसी निकाल के दूँ आपको कि जिससे क्या हो कि आने वाले वर्षों में इस तरह का पेपर अगर बनता है तो हम उसके लिए तैयार रहें। बाकी पीवाईक्यू को नहीं छोड़ना, क्योंकि यूपीएससी फिर बदल देगा पैटर्न अगले साल। क्योंकि यूपीएससी को सोचो कि इस साल के तरीके फिर तैयारी करें ना पढ़ें कुछ, तो ऐसा नहीं करना है। आपको अपने रिसोर्सेज नहीं बदलने हैं, आपको उनको बार बार पढ़ना है। करंट अफेयर वैसे ही पढ़ना है जैसे पहले पढ़ते थे, बस सोचने का थोड़ा सा तरीका आपको चेंज करना होगा, ठीक है। सोचने का तरीका आप अगर चेंज कर लोगे तो ये परीक्षा बहुत आसान है और आसान रहेगी, ठीक है। तो खैर आप लोग अगर बताओगे तो फिर चीज़ें लेकर के आएंगे। और बाकी उत्तर लेखन प्रोग्राम और हिंदी साहित्य भी आप लोगों को पढ़ना हो तो हिंदी साहित्य का भी बैच, एक छोटा सा बैच का मतलब फ्री में यूट्यूब पर सोच रहा हूँ लाने के लिए, ठीक है। तो अगर आप चाहोगे मुझे कमेंट करोगे तो हिंदी साहित्य के लिए भी हम कोई ना कोई प्रोग्राम शुरू कर देंगे। जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है। तो फिर दोस्तों यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।